आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है किसी पीएन संधि डायोड के अग्र एवं उत्क्रम अभिनति अभिलाक्षणिक वक्र प्राप्त करने हेतु आवश्यक प्रायोगिक व्यवस्था की परिपथ चित्र बनाते हुए समझाइए तथा प्राप्त वक्रों के आरेख भी प्राप्त कीजिए या बनाइए। ठीक है, तो प्रश्न के अनुसार हमें किसी पीएन संधि डायोड के अग्र एवं उत्क्रम अभिनत को पहले समझना होगा और फिर क्या करेंगे, हम लोग प्रायोगिक व्यवस्था के द्वारा जो अभिलाक्षणिक वक्र है उसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, उपरोक्त चित्र में क्या प्राप्त है आप देख सकते हैं कि अग्र अभिनत में उपस्थित एक पीएन जंक्शन डायोड है। ठीक है, और इस अग्र अभिनत के लिए आप क्या कह सकते हैं कि जब पी सिरे को किससे धन से जबकि एन सिरे को ऋण से जोड़ दिया जाता है बैटरी के, उस स्थिति में यह जो डायोड होगा वह अग्र अभिनत में कहलाता है। तो इस अग्र अभिनति में क्या हो जाएगा, जैसे ही यहाँ धन सिरा आरोपित किया जाएगा और बैटरी का ऋण सिरा एन टाइप के पास में, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र कैसा हो जाएगा, धन से ऋण की तरफ स्थापित हो जाएगा। उस स्थिति में जितने भी दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन है वह विद्युत क्षेत्र ई की विपरीत दिशा में क्या करने लगेंगे, गति करने लगेंगे। और इस प्रकार से यह संधि पे दोस्तों पहले अगर हम लोग बात करते हैं धारा का मान जो होगा वो थोड़ा सा कम रहेगा या बिल्कुल न्यूनतम रहेगा। क्योंकि पहले ये संधि जो है इसका जो लगभग हम लोग कह सकते हैं मान कितना होता है, v बराबरी से 0.6 से लेकर के 0.7 दोस्तों वोल्ट जो होते हैं इन संधि पे हम लोग कह सकते हैं अप्लाई करना पड़ता है या हमें आरोपित करना पड़ता है। तब तक की धारा नहीं प्रवाहित होती जब तक कि ये जो विभव का मान है 0 ना हो जाए संधि पे। ठीक है, तो इस स्थिति में जब संधि पे क्या हो जाएगा, संधि टूट जाएगी, उसके पश्चात यहाँ पे क्या होगी, धारा प्रवाहित होने लगेगी और धारा फिर कैसी हो जाएगी दोस्तों, धारा का मान यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं बढ़ जाएगा। ठीक है, अधिक हो जाएगा। तो इस स्थिति में अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन इस तरफ गति करने लगेंगे और इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण क्या हो जाएगी, यहाँ पर धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, यह किस स्थिति में था, यह जो आप परिपथ देख रहे हैं अग्र अभिनति के लिए। और पश्च अभिनति में, तो पश्च अभिनति में जो डायोड होता है उसमें क्या कर दिया जाता है दोस्तों, जो एन सिरा होता है उसके क्षेत्र पे बैटरी का धन सिरा लगा दिया जाता है, जबकि जो पी टाइप होता है या पी क्षेत्र होता है उस पर बैटरी का ऋण सिरा लगा दिया जाता है। इस प्रकार से विपरीत दिशा में क्या कर दिया जाता है, विद्युत क्षेत्र लगा दिया जाता है। तो विद्युत क्षेत्र आरोपित होगा इस स्थिति में किस तरफ, एन से पी की तरफ, अर्थात इस दिशा में। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर कि जब विद्युत क्षेत्र आरोपित करता है विपरीत दिशा में तो क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन है दोस्तों वह धन सिरे की ओर गति करने लगेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन धन सिरे की तरफ आकर्षित हो गए तो इलेक्ट्रॉनों की गति विपरीत दिशा में हो जाएगी कुछ इस प्रकार से, मतलब संधि से दूर, जबकि जो होल है वह भी संधि से दूर जाने लगेंगे। ठीक है, तो संधि से दूर जाने का मतलब क्या हो जाएगा, अब धीरे धीरे जो दोस्तों संधि का मान है या संधि की जो मोटाई है उसका मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अर्थात संधि पे चौड़ाई आप देख रहे हैं कि कैसी हो गई है, उसमें वृद्धि हो गई है। अर्थात यह जो अवक्षय परत का रीजन है, ठीक है, यह क्या कहलाती है हमारी, इसे कहते हैं अवक्षय परत। और ये जो अवक्षय परत है इसकी मोटाई क्या हो जाएगी, पश्च अभिनत में बहुत अधिक हो जाती है। ठीक है, तो पीएन जंक्शन डायोड में इस स्थिति में जब क्या लगाया जाता है, पश्च अभिनत में इसे रखा जाता है तो अवक्षय परत धीरे धीरे मोटी हो जाती है। तो इसमें धारा जो बहती है वो किनके कारण बहती है, धारा बहती है दोस्तों जो हमारे सूक्ष्म मतलब जो अल्पसंख्यक वाहक होते हैं पी क्षेत्र में वो कौन होता है, इलेक्ट्रॉन, जबकि अल्पसंख्यक वाहक जो होते हैं पी क्षेत्र में वो कौन होते हैं, होल। ठीक है, इसमें होल होते हैं और इसमें होते हैं ये जो दिख रहा है आपको ये है इलेक्ट्रॉन। तो अब इनके कारण धारा प्रवाहित होती है और जो धारा प्रवाहित होती है वो अत्यंत कम, अर्थात जो हमारे पास में एम्पियर होती है दोस्तों उसकी कोटि की धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, अर्थात माइक्रो एम्पियर मतलब 10 की घात ऋण 6वां भाग। ठीक है, इतना एम्पियर हमको क्या होता है, प्राप्त होता है। तो अब यहाँ पे इतनी छोटी धारा प्रवाहित होती है तो हम इसको कंसिडर कर सकते हैं कि जब यहाँ पे क्या हो जाता है, जो अवक्षय परत है उसका मान बढ़ते जाता है, उस स्थिति में धारा का मान नहीं प्रवाहित होता, एक आइडियल परिस्थिति है। ठीक है, मतलब वहाँ धारा प्रवाहित ही नहीं होती, ऐसा मान सकते हैं। परंतु एक स्थिति क्या हो जाएगा जहाँ पर आरोपित विद्युत
वाहक बल या हम लोग कहे विद्युत क्षेत्र जो होगा दोस्तों, उसका मान क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, अर्थात यहाँ अवक्षय परत डी का मान बढ़ने के कारण यहाँ पे विद्युत क्षेत्र जो हो जाएगा वो उसका मान भी कैसा हो जाता है, बढ़ जाता है। और विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ने के कारण ये जो यहाँ पर उपस्थित जो आवेश कण होते हैं, ठीक है, तो ये आवेश कण क्या होने लगता है, त्वरित होने लग जाते हैं। ठीक है, और इनके त्वरित हो जाने के कारण ये क्या करते हैं, ये अवक्षय परत में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन और होलों का युग्म बनता है उस पर क्या करते हैं, प्रहार करते हैं, या हम लोग कहते हैं टकराते हैं। तो उसके कारण क्या हो जाता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन युग्म तथा जो होल है उनका युग्म टूट जाता है और बल्क में क्या निकल जाता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होलों का निर्माण होने लगता है और अचानक से धारा का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये क्या कहलाती है, पश्चाभिनति। अब इसकी प्रायोगिक व्यवस्था देखें दोस्तों, यह है डायोड की प्रायोगिक व्यवस्था। ठीक है, यह क्या है, हमारे पास में पीएन जंक्शन डायोड है और पीएन जंक्शन डायोड में जब क्या किया जाता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं बैटरी का धन सिरा कैसे लगाया गया है, यहाँ पे डायोड के धन सिरे से आरोपित किया गया है। ठीक है, जबकि बैटरी का जो ऋण सिरा है वो कहाँ पे लगाया गया है, इस डायोड के ऋण सिरे पर लगाया गया है। उस स्थिति में जो पी एन जंक्शन डायोड है वो किस स्थिति में व्यवहार करेगा, वह अग्र अभिनत की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, परंतु जब यहाँ पे दोस्तों क्या किया गया, बैटरी के सिरे को परिवर्तित कर दिया जाए, अर्थात जो धन सिरा है वो कहाँ पर लगा दिया जाए, वह इसके ऋणात्मक सिरे मतलब इसके धन सिरे पे, जबकि जो दोस्तों इसका ऋण सिरा है वह डायोड के जो पी क्षेत्र है उस पर लगा दिया जाए, तो यह काय में परिवर्तित हो जाता है, पश्च अभिनति में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, और इस स्थिति में यह पश्च अभिनत होने के कारण हम लोग कह सकते हैं यह क्या है, इसकी प्रायोगिक व्यवस्था है। जनरली जो डायोड है उसमें बैटरी का जो कह सकते हैं सिरा होता है वह नहीं परिवर्तित किया जाता है, मतलब बैटरी में जो विभव होता है उसका मान कंट्रोल करके क्या किया जाता है, इसे दोस्तों पी को अग्राभिनत और पश्चाभिनत में रखा जाता है। मतलब ये जो प्रतिरोध आर एच है यह परिवर्तित प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मान बदल करके यहाँ पर आरोपित जो विभव होता है उसके मान में परिवर्तन करके भी क्या किया जाता है, इसे अग्र तथा पश्चाभिनत में रखा जाता है। इसे आप प्रयोग में देख सकेंगे। ठीक है, तो इसके प्रयोग के कारण जो हमें अभिलाक्षणिक वक्र प्राप्त होता है वो किस प्रकार से प्राप्त होगा, तो अग्र अभिनत में आप देख सकते हैं कि जैसे आपको बताया था कि एक पर्टिकुलर रीजन अर्थात जब तक के यहाँ पर जो संधि है उसका दोस्तों यहाँ पर संधि टूट नहीं जाती तब तक क्या होती, धारा कम होती है या नहीं ही प्रवाहित होती है। और इस संधि टूटने के पश्चात या हम लोग कहें 0.7 वोल्ट के पश्चात जो धारा का मान है वह अधिक हो जाता है। यह डिपेंड करता है कि आपने जो यहाँ पे पी तथा एन टाइप का अर्धचालक बनाया है वो किस अर्धचालक से बनाया है। सिलिकॉन ले तो सिलिकॉन के लिए संधि का मान होता है 0.7 वोल्ट, तबकि जर्मेनियम के लिए होता है 0.3 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस ग्राफ में देखें कि जो अग्र अभिनत है उस स्थिति में यह ग्राफ दोस्तों जब आप वोल्टेज आरोपित कर रहे हैं तो अग्र अभिनत में वोल्टेज का मान धीरे धीरे बढ़ाने पर एक पर्टिकुलर मान तक के धारा का मान नहीं बढ़ता है, परंतु यहाँ पे अर्थात 0.7 पे धारा का मान अचानक से बढ़ जाता है। तो यह क्या होता है, अग्र अभिनत की अभिलाक्षणिक वक्र है। ठीक है, यह VI अभिलाक्षणिक वक्र है। और जब रिवर्स बायस अर्थात पश्च अभिनत की बात करी जाए, पश्च अभिनत में आपको बताया कि क्या हो रहा है, यहाँ पे दोस्तों जो क्षेत्र होता है कौन सा, ये जो विड्थ है, ठीक है, मतलब अवक्षय परत का मान धीरे धीरे बढ़ने के कारण जो धारा है वो माइक्रो एम्पियर मतलब बहुत छोटी अर्थात नगण्य मान लिया जाए 10⁻6 एम्पियर की कोटि के बहती है। और वो भी क्यों बहती है, ये दोस्तों जो अल्पसंख्यक वाहक है उनके कारण बहती है। तो इसके कारण भी अगर हम यहाँ पर बात करते हैं पश्च अभिनत में, तो आप देखिए एक पर्टिकुलर क्षेत्र तक के जो धारा का मान है वो कैसा है, एकदम कम है और फिर यहाँ धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो आपको बताया था धीरे धीरे क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि एक टाइम पे क्या होगा कि यहाँ पर आरोपित विद्युत क्षेत्र का मान जो है वो ई का मान वो कैसा हो जाता, बढ़ जाता, अर्थात ये वी के कारण यहाँ पर आरोपित विद्युत क्षेत्र का मान यहाँ पे अवक्षय परत के जो दूरी है उसके सापेक्ष दोस्तों बढ़ने लग जाता है। अतः यहाँ पे एक समय ऐसा आएगा कि ये जो आवेश कण है ये कैसे जाते हैं, त्वरित हो जाते हैं। और इनके त्वरित हो जाने के कारण क्या होता है, ये अपने पड़ोसी या हम कहें अवक्षय परत में उपस्थित जो उदासीन
जो यहाँ इलेक्ट्रॉन होल का युग्म बना है उनसे टकराते हैं और इलेक्ट्रॉन होल युग्म में क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं और उसके कारण फिर यहाँ पर ब्रेकडाउन हो जाता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, मतलब भंजन हो जाना। और भंजन हो जाना का मतलब क्या होता है कि धारा का जो मान है, आई का मान है, वह क्या होता है, अचानक से बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो रीजन है जहाँ पे धीरे धीरे धारा का मान बढ़ा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के, तो यहाँ पर धीरे धीरे धारा का मान बढ़ रहा है। लेकिन इस बिंदु पे देखिए अचानक से धारा का मान क्या हो गया है, बढ़ गया है। इसे कहते हैं क्रांतिक पश्चदिशिक वोल्टेज। ठीक है, क्रांतिक पृष्ठदिशिक वोल्टेज, या हम इसे क्या कहते हैं, इसे दोस्तों वी जेड भी कहते हैं, या आप इसे और क्या कह सकते हैं, क्रिटिकल रिवर्स बायस वोल्टेज भी कहते हैं, जिसके पश्चात धारा का मान अचानक से बढ़ जाता है। ठीक है, तो यही क्या था, हमारे प्रश्न का उत्तर था दोस्तों। ठीक है, यह हमने VI अभिलक्षणिक ग्राफ देखा जिसमें अग्र अभिनत और पश्च अभिनत को हमने प्रायोगिक विधि से समझा है। ठीक है, यह क्या है, प्रायोगिक व्यवस्था है जिसमें आप क्या कर रहे हैं, बैटरी के सिरे को पलट दीजिए, आपके पास में अग्रदिशिक और पश्चाभिनत दोनों हो जाएंगे। ठीक है, और ये क्या था आपका एक्सप्लेनेशन। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।